Hello guys, welcome back to our channel Education Key. In this video we are going to discuss about a very important or viral topic, that is the hydrosphere. So let's start our topic without any further delay. The first topic is the हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर दो वर्ड से मिलकर कंपोज हुआ है, हाइड्रो प्लस फेयर. तो हाइड्रो का मतलब वाटर और फेयर का मतलब अर्थ का डोमेन्स या फिर एक सर्कल या फिर स्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है कि जितना भी वाटर हमारे अर्थ पर पाया जाता है तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. जितना भी वाटर हमारे अर्थ पर पाया जाता है, चाहे वो उन सब को जोड़ के हमारे पास एक डोमेन्स बनता है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. हाइड्रोस्फीयर अर्थ का एक डोमेन्स होता है, जैसे लिथोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसी तरह हाइड्रोस्फीयर भी एक अर्थ का डोमेन्स है. चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन. अ हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ सरफेस. मतलब कि हाइड्रोस्फीयर एक टोटल अमाउंट वो होता है वाटर का कितना हमारे अर्थ सरफेस पर पाया जाता है. ओके, अब हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ पर कितना वाटर पाया जाता है. तो हमारे अर्थ पर 71% वाटर है और 29% लैंड है. और ये भी टॉपिक है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पर 71% वाटर है और 29% लैंड है. तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो वाटर ज़्यादा है ना हमारे अर्थ पर. तो जब साइंटिस्ट ने अर्थ को स्पेस से देखा तो क्या नज़र आया? ब्लू है, पानी पानी. तो इसलिए क्या नाम रख दिया? ब्लू प्लैनेट. अच्छा नाम है वैसे, सही है. नहीं देखा ऐसे में पानी पानी होगी, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं. अगर हम मान लें कि हमारे अर्थ पे 100% वाटर है, तो उसका कितना परसेंट वाटर कहाँ, ये भी जान लेते हैं. तो 97% हमारा ओशियन में है. ओशियन का वाटर हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है. और 2% हमारा ग्लेशियर प्लस आइस कैप में है. 2% ग्लेशियर में है और जो बर्फ़ जमी है. और 1% हमारा अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर, जो कि रिवर्स, लेक और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है. जो आज हम ग्राउंड वाटर को हम जो बड़ी बड़ी बोरिंग करवा के निकालते हैं, तो ग्राउंड वाटर है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये तो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली डाटा बता दिया, लेकिन अब हम जानते हैं NCERT डाटा. ओके, तो NCERT डाटा हमारा क्या है, तो चलिए देखते हैं. ओशियन में है 97.3% वाटर, आइस कैप में है 2.0%, ग्राउंड वाटर में है 0.68%, लैक में है 0.009% और सॉल्टी लैक में है 0.009%. ATM मीन्स एटमॉस्फेयर, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर होता है वाटर वेपर के फॉर्म में. तो एटमॉस्फेयर में है 0.0019% और बची रिवर्स में है 0.001%. तो इन सबको मिला के हमारे पास एक डेटा होता है जो कि है 100% का. तो ये सब क्या हमारे फ्रेश वाटर है, लेकिन जो हमारा ओशियन है उसका वाटर सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है. तो हमारे अर्थ का एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट कहाँ है? ओशियन में है. तो आपको आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में जगह जगह पर आपको देखते हैं सेव वाटर सेव अर्थ, ये नारे लगवाते, कुछ एक्टिविटीज़ आपसे करवाते हैं. आप कहीं कहीं जाएंगे, बोर्ड लगा होता है. तो ये सब हमें क्यों करवाते? आप सोच रहे हैं हमारे अर्थ पे वाटर भी ज़्यादा है और लैंड कम है, तब भी हमारे वाटर कह रहे सेव वाटर सेव अर्थ. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ओशियन का हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर वो कहाँ है? ओशियन में है. और ओशियन का वाटर क्या होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती. और इंडिया में ऐसे अभी कोई टेक्निक नहीं आई है कि जिससे हम उसे प्योर कर सके उस वाटर को. ओके, तो इसीलिए हम सेव वाटर सेव अर्थ करते हैं. अब चलिए जानते हैं ओशियन क्या होता है. तो ओशियन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. ओशियन मतलब कि बहुत ही बड़ी लार्ज बॉडी होती है सॉल्ट वाटर की, जो हमारे अर्थ के सरफेस पर पाई जाती हैं. और हमारे अर्थ पर 5 मेजर ओशियन है. और कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं. तो 5 मेजर ओशियन होते हैं, लेकिन इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? याद करने में आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं लाई हूँ एक ट्रिक के साथ.
तो इसे आप याद कर सकते हैं पैसे के फॉर्म में। अगर आपने याद कर लिया पैसे तो आपके याद हो जाएंगे ओशियन के नेम। चलिए इस ट्रिक को हम देखते हैं। पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। और बचा हमारा ए से हमारा आर्कटिक ओशियन। आई होप you all got understand. If you have any doubt, so you can comment